नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हेलन तूफान कमजोर पड़ गया, लेकिन साहली अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। असेंबली को प्रोरोग किए जाने की तजवीज पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू की तनकीद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात, हैदराबाद के इख्तियारात सल्ब न करने का मुतालबा। और जेडीमटला में सड़क हादसा, एक बाइक पर सवार 3 नौजवान तवाज़ुन बिगड़ जाने से बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हेलन तूफान रियासत के साहली इलाके से टकराने के बाद अगरचे कमजोर पड़ गया है, लेकिन तूफान का असर अब भी साहली इलाकों में देखा जा रहा है, जहां पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। मशरकी व मगरबी गोदावरी, काकीनाडा, गुंटूर, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और जिले कृष्णा में शदीद बारिश हो रही है। ज़राए के मुताबिक तूफान और फिर बारिश के जारी रहने से लाखों एकड़ पर मुहित फसलों को नुकसान पहुंचा है और कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुतासरा अजला में बरक़ी खंबे गिर गए हैं और बरक़ी तारों के टूट जाने से कई इलाके तारीकी में डूबे हुए हैं। दरख्तों के गिरने से सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर हुई है, जिससे इमदादी सरगर्मियों में रुकावटें पैदा हो रही हैं। तूफान हेलन का असर शहर में भी देखा गया है। गुज़िश्ता रात से वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने आने वाले 24 घंटों में साहली अजला और तेलंगाना के बाज़ इलाकों में बारिश की पेश क़यासी की है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों को तूफान के मुतासरीन के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने हफ्ते को इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर PK मोहंती के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर आला ने नारियल के दरख्तों को हुए नुकसानात पर फी दरख्त इनपुट सब्सिडी को 150 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का ऐलान किया। बताया गया कि वज़ीर आला जल्द ही तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और तमाम जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी कि राहतकारी और बाज़ाबादकारी के इक़दामात जंगी खतूत पर किए जाएं और मुतासरीन को फौरी इमदाद तक़सीम की जाए। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हुए हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका न बनाने का मुतालबा किया है। सदर मजलिस ने वज़ीर-ए-आज़म को एक रिपोर्ट भी हवाले की। बाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद को यूटी नहीं बनाया जाना चाहिए। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि हैदराबाद के इख्तियारात को सल्ब करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए मरकज़ को चाहिए कि अगर वो रियासत को तकसीम करता है तो दस्तूर के तकाज़ों को भी मलहूज़ रखा जाए। दस्तूर के मुताबिक किसी शहर के इख्तियारात मरकज़ के हवाले करना गलत है और इससे गलत नज़ीर पूरे मुल्क में पैदा होगी। शहर हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर मरकज़ के हवाले किया जाता है और मुस्तकबिल में दाबाजू जमात की हुकूमत मरकज़ में आती है तो इससे मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि उनकी पार्टी बुनियादी तौर पर रियासत की तक़सीम के खिलाफ है। कांग्रेस अगर तक़सीम करना चाहती है तो फिर मुसलमानों, दलितों और ईसाइयों के मफादात को मलहूज़ रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मजलिस से दरियाफ्त किया कि क्या उन्होंने ये मसाइल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखे हैं, तो बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। उनके यानी वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में ये बात लाना चाहते हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से ये भी कहा कि तक़सीम के मामले से उनकी पार्टी को भी कोई सियासी फ़ायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि हैदराबाद को मुश्तरका दारुल-हुकूमत बनाने के बजाय खैरताबाद मंडल को अबूरी दारुल-हुकूमत बनाया जा सकता है।
रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि ऐसे वक्त जबकि तेलंगाना की तश्कील का अमल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, प्रोरोग की बात नहीं की जानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि वो इस मसले पर गवर्नर और वजीर आला से भी नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने वजाहत की कि प्रोरोग से मुताल्लिक फाइल उनके पास नहीं आई है। इससे पहले श्रीधर बाबू ने सेक्रेटेरिएट में तारकीन वतन के लिए apnri.ap.gov.in वेब पोर्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस वेबसाइट पर हिंदुस्तानी तारकीन वतन की तफसीलात हासिल रहेंगी। उन्होंने तारकीन वतन से इस पोर्टल पर अपनी तफसीलात अपलोड करने की दरख्वास्त की, जिससे रियासत के तारकीन वतन की सही तादाद का पता चल पाएगा। श्रीधर बाबू ने वाज़ेह किया कि गैस सारिफीन के लिए आधार कार्ड लाजमी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि गैस कंपनियों से भी इस सिलसिले में बातचीत जारी है। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा है कि अम्मा जो कहेगी वही होगा। मीडिया से बात करते हुए यूटी रॉयल तेलंगाना के मुतालबे को उन्होंने फजूल करार दिया, क्योंकि सोनिया गांधी ही इस सिलसिले में अब कतई फैसला करेंगी। जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि अगर सोनिया गांधी हैदराबाद तेलंगाना में शामिल रखती हैं तो फिर 3 महीने के अंदर नए आंध्रा के दारुल हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हैदराबाद में चाय पीने के लिए भी टैक्स अदा करना पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने हफ्ते को दिल्ली में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते हुए मुत्तहदा रियासत की बरकरारी की अपील की। सदर जमहूरिया से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने बताया कि उन्होंने सदर जमहूरिया को रियासत की तकसीम से मुताल्लिक एक याददाश्त भी हवाले की। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 371 को लेकर तनाज़ा पाया जाता है, ऐसे में मरकज़ किस तरह रियासत की तकसीम के अमल को आगे बढ़ा रही है। जगन ने बताया कि उन्होंने सदर जमहूरिया से आर्टिकल 3 में तरमीम के लिए भी नुमाइंदगी की। जगन मोहन रेड्डी ने बताया कि उन्होंने सदर जमहूरिया को इस बात से आगाह किया कि रियासत की तकसीम से कई मसाइल पैदा होंगे, बिलखुसूस पानी की तकसीम को लेकर जंग की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। वाईएसआर सीपी के सरबराह ने जनता दल यूनाइटेड के सरबराह शरद यादव से भी मुलाकात की। उधर तेलुगु देशम लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने सवाल किया है कि 10 चार्जशीट्स में मुलजिम नंबर 1 बनाए गए जगन मोहन रेड्डी को सदर जमहूरिया मुलाकात के लिए किस तरह वक्त दे सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए सोमिरेड्डी ने कहा कि सदर जमहूरिया के इस रवैये से जगन के मुकदमात के गवाहों पर असर पड़ सकता है। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि जगन जहां जाने की इजाजत तलब कर रहे हैं, सीबीआई वहां उनके लिए सुर्ख कालीन बिछा रही है। रियासती असम्बली के इजलास को प्रोरोग करने से मुताल्लिक जारी क़यास-आराइयों पर तबसरा करते हुए सोमिरेड्डी ने कहा कि जिस तरह स्पीकर एन मनोहर के वालिद एन भास्कर राव ने एनटीआर को धोखा दिया था, उसी तरह एन मनोहर रियासत के अवाम को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि कौमी कायदीन से जगन मोहन रेड्डी की मुलाकातें रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए नहीं बल्कि अपने मुकदमात के गवाहों पर असरअंदाज होने के लिए की जा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि जगन के बढ़ते कदम को रोकने की जिम्मेदारी चंद्रबाबू नायडू पर है और उन्हें सीबीआई से सवाल करना चाहिए कि आखिर जगन को इतनी आज़ादी क्यों दी जा रही है। हनुमंत राव ने कहा कि रॉयल तेलंगाना का मुतालबा हमें कबूल नहीं है। रुकन राज्यसभा ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो अंबरपेट में बदकम्मा ग्राउंड को हुकूमत को जब्त करें, वरना वो एहतजाज करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी जारी माह की 26 और 27 तारीख को हेलन तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। पार्टी से मौसूला इत्तला के मुताबिक 28 तारीख को कुप्पम से शुरू होने वाली समख्या शंखरावों के प्रोग्राम में तब्दीली की गई है और उसका अब 30 नवंबर को आगाज होगा। रियासती वजीर कन्ना लक्ष्मी नारायण ने हफ्ते को रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। रियासत ने वज़ीर आला की तब्दीली की क़यास-आराइयों के बाद कन्ना लक्ष्मी नारायण की गवर्नर से हुई इस मुलाकात को काफ़ी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। बताया जाता है कि 45 मिनट तक दोनों कायदीन की मुलाकात जारी रही। वाज़ेह है कि कन्ना लक्ष्मी नारायण ने इससे पहले भी दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, ताहम कन्ना लक्ष्मी नारायण ने इस मुलाकात से मुताल्लिक़ तफसीलात मीडिया को नहीं बताई।
वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर, चित्तूर और कड़पा का दौरा करेंगे। तीनों अजला में रच्चाबंडा प्रोग्राम में शिरकत के अलावा किरण कुमार रेड्डी पार्टी कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक खैलन तूफान के बाद एक और तूफान के खतरे के पेश नज़र वज़ीर आला के दौरे को मुलतवी भी किया जा सकता है, ताहम इसकी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई है। कांग्रेस रुकन कौंसिल पी वेंकट राव ने कहा है कि एक तरफ सीमांध्रा के अवाम तूफान से पैदा हालात का सामना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में आराम कर रहे हैं, जो कि बात से शर्म है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट राव ने कहा कि तूफान की इत्तला मिले 6 दिन हो चुके हैं और वज़रा भी हरकत नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि कुदरती आफत से सियासत को नहीं जोड़ना चाहिए। मरकज़ को खबरदार करते हुए पी वेंकट राव ने कहा कि अगर इन हालात में किसानों की मदद नहीं की गई तो जमानत खुराक स्कीम खतरे में पड़ सकती है। कौंसल विप पद्मा राजू ने रियासत में मुसलसल जारी आफात समावी को कौमी आफत करार देने का मरकज से मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए पद्मा राजू ने कहा कि तूफान और बारिशों से किसानों को गैर मामूली नुकसानात हुए हैं। उन्होंने मरकज से फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की। मगलपुरा प्लेग्राउंड में रच्चाबंडा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने शिरकत की। इस मौके पर सफ़ेद राशन कार्ड्स के टोकन के अलावा वजीफे की बुकलेट्स भी तकसीम किए गए। उन्होंने बताया कि जो दरख्वास्त गुजार रच्चाबंडा प्रोग्राम्स में राशन कार्ड और वजीफा किताबचा नहीं हासिल किए हैं वो मुताल्लिका MRO और ASO से हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नई दरख्वास्तें दाखिल करने वालों को आइंदा रच्चाबंडा प्रोग्राम में राशन कार्ड और वजीफे की बुकलेट्स दी जाएंगी। इस मौके पर अरकान बलदिया मोहसिन बलाला, रियाजुल हसन आफंदी, मुकर्रम अली के अलावा सरकारी महकमेजात के अहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हलके के गड्डिया नारम डिवीजन की पोचम्मा बस्ती में रच्चाबंडा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अहमद बलाला ने प्रोग्राम के दौरान बताया कि पोचम्मा बस्ती में सड़कों की तामीर को मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने सीवरेज लाइन, जो कि इलाके के अवाम का अहम मसला है और जिसका बजट 10 लाख रुपए का है, उसके लिए अपने फंड से 10 लाख रुपए जारी करने का ऐलान किया। अहमद बलाला ने इंद्रमा कलालू के तहत मंजूरा रकम की इजराई के लिए भी नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली मलकपेट ने बताया कि गुज़िश्ता रच्चाबंडा प्रोग्राम में 7800 राशन कार्ड्स की दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिसमें से 2700 मंजूर हुए हैं, माबाकी को मुस्तरद किया गया है। अहमद बलाला ने ASO से मुस्तरद करदा दरख्वास्तों का दोबारा जायजा लेते हुए मुस्तहक़ अफराद को राशन कार्ड जारी करने की दरख्वास्त की। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने फलकनुमा डिवीजन में 42 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मज़कूरा कामों में 29 लाख रुपए की लागत से पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जबकि 13 लाख रुपए के मसारिफ से CC रोड की तामीर के अलावा पैच वर्क किए जाएंगे। रुकन असम्बली सनत नगर M शशिदा रेड्डी ने सिकंदराबाद MRO दफ्तर में मुनक्किदा रच्चाबंडा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शशिदा रेड्डी ने बताया कि रच्चाबंडा प्रोग्राम के दौरान 1200 राशन कार्ड जारी किए गए हैं। इसके अलावा 350 मामरीन में पेंशन के कूपन भी तकसीम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 30-40% माजूरीन को भी वज़ाइफ दिए जाएंगे। शशिदा रेड्डी ने मुस्तहक़ अफराद को रच्चाबंडा प्रोग्राम से इस्तिफादे का मशवरा दिया। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S.A. शुक्र ने आंध्र प्रदेश के हुज्जाज इकराम के आदाद शुमार की तफसीलात बताते हुए कहा कि 7,784 आज़मीन सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना हुए थे, जिसमें से 15 नवंबर तक 7,767 हुज्जाज बाहिफाजत वापस हुए हैं, जबकि 9 हुज्जाज इकराम का इंतकाल हुआ है। उन्होंने बताया कि मुकर्ररा तारीख से कबल ही वतन वापस होने वाले 6 हाजी हैं और एक हाजी हुमैरा बेगम का जुमे के दिन इंतकाल हो गया, जिनकी तदफीन हफ्ते की सुबह अमल में आई। उन्होंने बताया कि हाजी मोहम्मद इकबाल दवाखाने में कोमा की हालत में हैं। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के 986 आज़मीन भी हैदराबाद से रवाना हुए थे। रुकन कौंसल जगदीश्वर रेड्डी ने वजीर छोटी आबपाशी TG वेंकटेश से तेलंगाना अवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि TG वेंकटेश शायद भूल गए हैं कि वो हैदराबाद में रहते हैं और वो तेलंगाना की बात करने वालों को जेल में डालने की बात करके हालात को ख़राब कर रहे हैं।
इस मौके पर रुकन कौंसल आमोस ने बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की करारदाद के मुताबिक तेलंगाना बिल तैयार किया जा रहा है और अब इस पर मजीद बहस की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने टीजी वेंकटेश के रिमार्क्स को बात से अफसोस करार दिया। गूंगे बहरे खवातीन की तंजीम DSD की जानिब से मसाइल की यकसुई के लिए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों का कहना है कि जियो के मुताबिक 12.7 करोड़ रुपए माज़ूरीन पर खर्च किए जाने चाहिए, लेकिन हुकूमत माज़ूरीन को फराहम की जाने वाली मरामत को भी नज़रअंदाज कर रही है। DSD के कारकुनों ने माहाना 2000 रुपए वजीफ़ा देने और कानून साज इदारों में भी माज़ूरीन को 6% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा किया। राजेंद्र नगर के इलाके मोहम्मद नगर के नौजवानों ने दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिस की खिदमत पर इजहार तशक्कुर किया। नौजवानों के वफ़द ने मजलिस के परचम तले अवामी खिदमत के लिए सरगर्म हो जाने के अज़्म का इजहार किया। कायद मजलिस की इस मौके पर गुलपोशी भी की गई। मजलिस की जानिब से पुलिस कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के लिए मुनक्कदा तरबियती मरकज से 40 उम्मीदवार अहल करार दिए गए हैं। हफ्ते को मुंतखबा उम्मीदवारों ने तरबियती मरकज वाक़े कुली कुतुब शाह स्टेडियम पहुंचकर ट्रेनर्स और कोच से मुलाकात की। उम्मीदवारों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया, जिनकी जुस्तजू से इस तरबियती मरकज का क़याम अमल में लाया गया था। मुस्लिम नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए मजलिस की जुस्तजू और दिलचस्पी की वजह से नौजवान आज सरकारी मुलाजमत के हसूल में कामयाब हुए हैं। खुली कुतुब शाह स्टेडियम में पुलिस तकर्रुरात के लिए उम्मीदवारों को माहिर कोच के जरिए फिटनेस ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके बाद तहरीरी इम्तिहान के लिए माहिरीन की निगरानी में रहनुमाई की गई। कैंप में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को तालीमी मवाद भी फराहम किया गया था। अहल उम्मीदवारों ने ट्रेनर्स MA अजीज, ख्वाजा फरीदुद्दीन और कैंप इंचार्ज मंजूर अली खां का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी मौजूद थे। साइबराबाद कमिश्नरेट की जानिब से मुनक्किदा 3 रोज़ा स्पोर्ट्स मीट की इख्तितामी तकरीब हफ्ते को मुनक्किद हुई। इस स्पोर्ट्स मीट में मुख्तलिफ खेलों का अहतमाम किया गया और पहली मरतबा क्रिकेट को भी इसमें शामिल किया गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस साइबराबाद CV आनंद के हाथों मुख्तलिफ खेलों में बेहतर मुजाहरा करने वालों में इनामात की तकसीम भी अमल में आई। जड़ीमटला HMT सोरम देहात के पास पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 तलबा हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 तलबा बाइक पर जा रहे थे कि तवाजुन बिगड़ जाने से उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई और तीनों बरसरे मौका हलाक हो गए। इंस्पेक्टर जड़ीमटला पुलिस सुदर्शन ने बताया कि महलूक तलबा की शिनाख्त नवीन, विनोद और सुरेंद्र की हैसियत से की गई है। पुलिस ने लाशों को मुर्दाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। शमशाबाद के बोंडापल्ली फ्लाईओवर पर 2 RTC बसों के तसादुम से 4 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से नारायणपेट जाने वाली और शादनगर से हैदराबाद आने वाली बसें फ्लाईओवर पर टकरा गई। हादसे के साथ ही कुछ देर के लिए मुसाफिरीन में खौफ और दहशत देखी गई। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। इस हादसे की वजह से शमशाबाद फ्लाईओवर पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। बोराबंडा पुलिस ने मस्जिद मोहम्मदिया के तहत चलाए जाने वाले दीनी मदरसे के तामीराती कामों को रोकने के इल्जाम में 3 लैंड ग्रैबर्स को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक NRR पुरम सोसाइटी ने साल 1983 में मस्जिद मोहम्मदिया को 1430 मुरब्बा गज अराजी दी थी। साल 2000 में लैंड ग्रैबर्स ने संगे बुनियाद की तख्ती को उखाड़ फेंका, जिस पर मुकामी अफराद ने इस अराजी को साल 2005 में वक्फ बोर्ड के जेर इंतजाम कर दिया। 2 दिन पहले अराजी पर मदरसे की दीवार उठाई जा रही थी कि लैंड ग्रैबर्स ने हल्ला बोल दिया, जिस पर मुकामी वाक़े पर पहुंचकर पुलिस ने 3 लैंड ग्रैबर्स को गिरफ्तार कर लिया। कोतुगुड़े के कुंटे में एक नौजवान तैराकी के दौरान गर्काब हो गया। तफसीलात के मुताबिक महिपाल और आनंद तैराकी के लिए कुंटा गए थे, जहां पानी में उतरने के बाद आनंद तीर कर बाहर आ गया, जबकि महिपाल गर्काब हो गया। आनंद ने महिपाल के वालिदैन को इसकी इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने गौताखोरों की मदद से महिपाल की तलाश शुरू कर दी है।
अपने आप को पुलिस ऑफिसर जाहिर करते हुए लोगों को धोखा देने वाले एक शख्स को दबीरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने तलाशगर्दी के दौरान चंचलगौड़ा रोड पर आबिद खां उर्फ फिरोज खां को अपनी तहवील में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि पुलिस की जब्तशुदा पुरानी गाड़ियों को कम कीमत पर दिलाने का झांसा देते हुए वो भोले भाले अफराद को लूट रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से शिनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड के अलावा नकद रकम बरामद करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया। इंस्पेक्टर दबीरपुरा रंगारेड्डी ने बताया कि मज़कूरा शख्स मेदक पुलिस और चादरघाट पुलिस के हाथों गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका है। रंगारेड्डी ने अवाम से अपील की है कि ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहें और उनके शिनाख्ती कार्ड की दुरुस्त तरीके से जांच कर लें। टप्पा चबूतरा पुलिस ने एसिड फेंककर शदीद जख्मी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खातून कन्यावती बाई ने मीडिया को बताया कि खानदानी इख्तलाफात की वजह से उनके भाई गोविंद सिंह ने अपनी बहन और दूसरे रिश्तेदार राकेश सिंह और सीमा पर एसिड फेंक दिया था, जिसकी वजह से कन्यावती की आंख मुतासिर हो गई थी। पुलिस ने कन्यावती को सरोजनी दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। बीमारी से दिल बर्दाश्ता होकर एक 13 साला लड़के ने निम्स हॉस्पिटल की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर का साकिन 13 साला महेश के दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके थे और वह गुज़िश्ता कई दिनों से ज़ेर इलाज था। उसके इलाज पर 13 लाख रुपए खर्च हो चुके थे और वो इलाज पर बढ़ते हुए अखराजात से परेशान था। पता चला है कि उसके इलाज के लिए उसका घर भी फरोख्त कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक महेश, जो कि डायलिसिस वार्ड में ज़ेर इलाज था, इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान इंतहाई सदमे में देखे गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हेलन तूफान कमजोर पड़ गया, लेकिन साहली अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। असेंबली को प्रोरोग किए जाने की तजवीज पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू की तनकीद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात, हैदराबाद के इख्तियारात सल्ब न करने का मुतालबा। और जेडीमटला में सड़क हादसा, एक बाइक पर सवार 3 नौजवान तवाजुन बिगड़ जाने से बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।